अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। ये न्यूज़ इस एलिजेड आर्टिकल के बारे में है जिसमें पाकिस्तान और चाइना मिलकर किसी किस्म के बायो वॉरफेयर वेपन को तैयार करने वाले हैं। पहले हम इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में मुबैना तौर पे जो कि ऑस्ट्रेलियन ऑथर की जानिब से लिखा गया है, उसमें पाकिस्तान और चाइना के एक 3 साल की सीक्रेट डील के बारे में बताया गया है, जिसमें अपनी बायो वॉरफेयर की सलाहियतों को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। ये पार्टनरशिप पाकिस्तान मिलिट्री डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के दरमियान हुई है। वुहान इंस्टीट्यूट वही है जिसके बारे में अलर्ज किया जाता है कि कोविड-19 वायरस जो है वहाँ की पैदाइश है। डेस्टो और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ऑस्ट्रेलियन ऑथर के हिसाब से मुस्तकबिल के जो डिजीज़ हैं और उनके बायोलॉजिकल कंट्रोल जैसी चीज़ें जो हैं, उन पर इन दोनों इंस्टीट्यूट्स की जानिब से जॉइंट रिसर्च की जाएगी। वुहान इंस्टीट्यूट जो है इसमें तमाम फाइनेंशियल, मटीरियलिस्टिक और साइंटिफिक सपोर्ट करेगा और पैथोजेंस की और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो है ट्रेनिंग और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देगा, ताकि पाकिस्तान खुद इससे अपने वायरस कलेक्शन का डेटाबेस बना सके और इसका एक डेटा सेट जो है अपने पास स्टोर कर सके। उसके बाद भी कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये कि वुहान नहीं चाहता, कि चाइना नहीं चाहता कि वो अपनी ज़मीन पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करे, और ये कि क्लास 4 क्लेमेंट होने के बावजूद भी वुहान इंस्टीट्यूट के अंदर सेफ्टी कंसर्न्स मौजूद हैं। और इसके अलावा कि पाकिस्तान जो है इंडिया के ख़िलाफ़ इस वायरस को या उन डेटा सेट्स को जो पाकिस्तान कलेक्ट करेगा उसे इस्तेमाल कर सकता है। ये जो क्लेम है ये शुरुआत में ही बैठ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है BTWC का मेंबर है, यानी बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन, और कुछ अर्सा पहले ही USA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पूरी तरह से BTWC की कंडीशंस पे पूरी तरह से कंप्लायंट है। दूसरा ये कि जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं जो कि इस न्यूज़ को आउटसोर्स कर रहे हैं, पहला तो ये कि वो तमाम चीज़ें एलिजिडली यानी मुबैना तौर पे बता रहे हैं, बल्कि एंथनी क्लैन जो कि इस आर्टिकल के ऑथर हैं, यानी वो सिंपली तौर पे चीज़ों में कंस्पिरेसीज ही तलाश करने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन ने भी BTWC और दीगर वजूहात की बना पे इस रिपोर्ट को फैब्रिकेटेड करार दिया है। उनके मुताबिक रिपोर्ट जो है वो डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स और फैब्रिकेशंस पे मबनी है और एज सच किसी पर्टिकुलर सोर्स की तरफ भी इशारा नहीं हुआ। फैसिलिटी को जो है बेसिकली प्रोटेक्टिव सिस्टम्स के लिए बनाया जा रहा है, जो कि हेल्थ थ्रेट्स को टैकल करने में फ़ायदेमंद साबित होंगी। और कोविड-19 जैसा कि हमें पता है, इसके आने के वक्त कोई भी मुल्क जो है इस तरह का पैंडेमिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मुतासर हुई और दीगर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इस चीज़ का जो है ये इंडिकेटर है या एक आई ओपनर है, जिसकी वजह से इस किस्म की तैयारियों की अशद ज़रूरत है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो इस न्यूज़ के ओरिजिनल सोर्स के साथ भी है, लेकिन जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसमें ज़्यादा बड़ा एलिमेंट प्ले कर रहा है। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, जब आप किसी कंक्लूजन को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी वजह से कंक्लूजन्स को डिराइव या अपना पॉइंट बनाया जाता है। इस केस में हो ये रहा है कि कंक्लूजन पहले से बनाया जा रहा है और उसकी बेस पे जो पॉइंट्स उस हिसाब से सूटेबल हैं वो पिक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंक्लूजन जो है हालांकि सुनने में ठीक लगता है, लेकिन इसे पूरे प्रोसेस के थ्रू फॉलो नहीं किया जा रहा और अपने बायस्ड पॉइंट्स को पिक किया जा रहा है, जिसकी वजह से कंक्लूजन जो है वो सूटेबल इनफ लग रहा है। द रॉकेट एंड सैटेलाइट कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके बारे में ये चीज़ें इसके अनाउंसमेंट के मौके पे भी, जो कि अराउंड मई के करीब थी, मैंने ये चीज़ें लिखी थी, जिसमें अब हालांकि माइनर लेकिन अपडेट्स आ चुकी हैं, लेकिन उस पर हम बात करने से पहले इसकी पूरी डिटेल्स पता कर लेते हैं। स्पेस वॉच ने कुछ दिन पहले या मई के दौरान जो है इस चीज़ की न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान में पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी का क़याम हो गया है। कंपनी के नाम तो रॉकेट एंड सैटेलाइट कंपनी है और इसके एम्स में या गोल्स में 3 डिपार्टमेंट्स में लो कॉस्ट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना है। एक स्पेस लॉन्च सिस्टम्स की तैयारी, दूसरा सैटेलाइट्स की तैयारी और तीसरा ग्राउंड सेगमेंट सर्विसेज। मतलब ये कि उन इंस्ट्रूमेंट्स की तैयारी जो कि ज़मीन से स्पेस में मौजूद सिस्टम्स जो कि आपने लॉन्च किए हैं या किसी फॉरेन कंपनी से या फॉरेन सिस्टम से लॉन्च कराए हैं, उससे कम्युनिकेशन की सिस्टम्स की फैसिलिटी। जबकि लॉन्ग टर्म में 2 और सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनमें स्पेस डेब्रीज के लिए सोल्यूशन मुहैया करना है या इन ऑर्बिट सर्विसिंग, जिसमें सैटेलाइट के काम करने के दौरान ही इसकी सर्विसिंग की जाती है,
ताकि इसकी सर्विस लाइफ जो है मज़ीद इंक्रीज़ की जा सके। बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सबके सामने वाज़ेह हो चुका है कि स्पेस एक्स के आने के बाद प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ की वायबिलिटी जो है वो कई गुना ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल जो है कई अंदाज से हो सकता है। पहला तो ये कि अगर ये पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कंपटीशन होगा तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। स्पार्को वैसे भी मुस्तकबिल में जहाँ तक विजिबल है सिर्फ सैटेलाइट्स को ही लॉन्च करने का प्लान बता रहा है। हैविंग सेड दैट, सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी अगर पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज शुरू करने लगी है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो कामयाबी की तरफ ही गामज़न होगी। इस कंपनी और पाकिस्तान में मौजूद स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत से डाउट्स हैं। इस चीज़ को या इन डाउट्स को हटाने के लिए उन जैसी कंपनीज़ को कुछ सब्सटैंशियल प्रोग्रेशन दिखानी होगी। कंपनी के जो है एक तरह से मैनिफेस्टो में ये मौजूद है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग जैसे इंस्ट्रूमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और मल्टीपल साइंटिफिक फील्ड्स के प्रोफेशनल्स को इसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन जब तक कोई सिग्निफिकेंट चीज़ सामने नहीं आएगी तब तक के लिए ये सिर्फ एक कंपनी है जिसकी प्रोग्रेस का हमें इंतज़ार रहेगा। सो फास्ट फॉरवर्ड अब अगस्त आ चुका है और इन चंद महीनों में कुछ इसके बारे में रिसर्च करने के बाद चंद ऐसी चीज़ें ज़रूर सामने आई हैं जिससे इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे थोड़े से डाउट्स उठते हैं, लेकिन एज सच कोई मेजर फ्लॉ ऐसा नज़र नहीं आया या आप सर्टेनली तौर पे ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इस कंपनी की इंटेंशंस ख़राब हैं। हाउएवर द रॉकेट एंड स्पेस कंपनी की एक मेजर अनाउंसमेंट भी आ चुकी है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को वो अपना स्पेस प्रोग्राम या स्पेस के हवाले से उनका जो फ्यूचर का प्लान है उसके बारे में बताएंगे। ये प्लान क्या है अभी तक इसके बारे में कोई आइडिया वाज़े नहीं हुआ है, लेकिन जो उनके इनिशियल गोल्स थे जिसमें उनके स्पेस लॉन्च की तैयारी मौजूद थी वो भी हो सकता है। मैं अगेन ये वाज़े कर दूं कि 14 अगस्त को वो अपने लॉन्च मिशन जो है नहीं करेंगे, बल्कि अपने मिशन का या अपनी कंपनी का मैनिफेस्टो जो है सामने लेकर आएंगे, जिसकी इन तमाम डाउट्स के बावजूद जो मेरे इस कंपनी के साथ मुतल्लिक हैं पाकिस्तान को उनकी अशद ज़रूरत है। तो रॉकेट एंड सैटेलाइट कंपनी के सीईओ ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में भी पार्टिसिपेट किया था। आई हैव लिसन टू इट, लेकिन इसमें एज सच कोई नई चीज़ जो है वो नहीं बताई गई जो मैंने अभी तक इसमें नहीं बताई है। हाउएवर ये चीज़ मेंशन की गई है कि मुस्तकबिल में वो बड़ी कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करने की ख्वाहिश रखते हैं या कोलैबोरेट करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नोटेबल जो है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। ये न्यूज़ जो है वो टर्की के TIEFX के बारे में है। टर्किश न्यूज़ के मुताबिक जो कॉम्प्लेक्स टर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी के लिए बनाया जा रहा है, जिस कॉम्प्लेक्स में TIEFX का पहला प्रोटोटाइप 2023 के आसपास जो है निकलना है, उस कॉम्प्लेक्स की तामीर जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अप्रॉक्सीमेटली 2021 के अंदर वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के साथ जो है हैंगर की तामीर भी की जाएगी और जहां पर विंड टनल और लाइटनिंग टेस्ट सिस्टम्स को तैयार किया जाएगा। 18 मार्च 2023 को ये TIEFX जो है अपने हैंगर से बाहर निकाला जाएगा और 2 साल तक इसकी ग्राउंड टेस्टिंग की तमाम चीज़ें मुकम्मल की जाएंगी और 2025 में इसका पहला प्रोटोटाइप जो है उसकी फ़्लाइट टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। एक और चीज़ और वो ये कि टूसैस के साथ नेगोशिएशंस की जा रही हैं ताकि TIEFX के लिए SOMJ क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल किया जा सके। 2023 तक इसका पहला प्रोटोटाइप सामने आएगा, 2025 में इसकी पहली फ़्लाइट होगी और 2029 में ये टर्किश आर्म्ड फोर्सेस में शामिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए चूँकि ख़ुद ये फ़ाइटर जेट एक बहुत अहम फ़ाइटर जेट होने वाला है, मेरे ख्याल से टू बी ऑनेस्ट ये शेन्यांग की FC-31 या J-31 या इसका जो सुपीरियर मॉडल जिसे J-35 कहा जा रहा है उससे भी ज़्यादा अहम प्रोजेक्ट है। तो पाकिस्तान की उम्मीदें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जिस विंड टनल की वो डेवलपमेंट कर रहे हैं एक्सपेक्टेडली सबसे एडवांस्ड विंड टनल्स में से एक होने वाली है, जिनमें सबसोनिक टनल्स अप टू Mach 5 तक जो है ट्रांसोनिक टनल्स भी मौजूद होंगी। इंजन के लिए हाउएवर इसमें US का जनरल इलेक्ट्रिक का F-110 इस्तेमाल हो रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट अज़म में भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। मोरओवर ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि बहुत सी सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ जो कि TFX में ऐड होंगी वो अज़म के अंदर भी हमें देखने को मिलेंगी। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।